हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.4 इसको हम हल करेंगे और इसका हम पहला प्रश्न आज की वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, क्या हमें इसे संख्या रेखा पर देखना है, क्या करके, उत्तरोत्तर आवर्धन करके। उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है, यानी कि झूम करके। ठीक है ना, उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है और पास से देखना, उसे झूम करना। जैसे अपन मोबाइल में कोई चीज़ अपन को मतलब कि छोटी है तो वो अपन उसे जूम करते हैं तो वो आपको स्पष्ट दिखाई दे जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिएगा हल करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा हल। तो हमें संख्या रेखा पर इसे देखना है, तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा पर जीरो के बाएं तरफ माइनस वाली संख्या होती है और दाएं तरफ प्लस वाली होती है। तो इसमें हमारी ये तो प्लस वाली है ना, तो हम माइनस वाली संख्याओं को नहीं बनाएंगे। ठीक है, हमने जीरो बना लिया और जीरो के इस तरफ माइनस वाली होती है, इस तरफ प्लस वाली, तो हम केवल प्लस वाली भर बनाते हैं क्योंकि हमें माइनस वाली संख्या नहीं मिली है, हमें मिली है प्लस वाली। इस प्रकार से हम बना लेते हैं। हमने इतनी बना ली। ठीक है, आगे भी अपन लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये संख्या जो है 3 से तो बड़ी है। क्यों? क्योंकि 3.765 है, यानी 3 से बड़ी है। क्योंकि 3 के अलावा इतनी संख्या हमारी एक्स्ट्रा लगी है। ठीक है, तो हमारी ये 3 से तो बड़ी है, लेकिन ये 4 तक नहीं जा रही है। 3 पॉइंट कुछ है लेकिन 4 तक नहीं जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये संख्या जो है हमारी 3.765, ये 3 से बड़ी लेकिन 4 से छोटी। तो ये कहाँ पर मिलेगी हमें संख्या रेखा पर? संख्या रेखा में हमें यहाँ पर ये संख्या मिलेगी 3 और 4 के बीच में। तो चलिए अब हम इसे जूम करते हैं। हमें बोला गया था उत्तरोत्तर आवर्धन करके, तो उत्तरोत्तर आवर्धन इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे जूम करते हैं, यानी कि 3 और 4 के बीच की हम संख्याएं लिखेंगे जिससे कि हमें ये संख्या उसमें मिल जाए। चलिए यहाँ पर हमें 3 और 4 के बीच की लिखना है, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 8 और 9। ठीक है, फिर बन जाएगा 4। तो ये हमारी जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं हमारी 3 और 4 के बीच की हैं। तो अब देखिएगा ये संख्या हमें कहाँ मिल रही है, 3.765। तो 3.7 यहाँ पर ये देखिएगा 3.7। ठीक है, 3.765। तो यहाँ पर देखिएगा 3.7 से ये संख्या क्या है, बड़ी है, क्योंकि 6 5 इसमें आगे आया हुआ है। तो ये संख्या जो है 3.7 से बड़ी है, 3.7 से बड़ी है, लेकिन 3.8 तक नहीं जा रही है। 7 ही है ना, तो 8 तक नहीं जा रही है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो ये संख्या है 3.7 और 3.8 के बीच में हमें मिलेगी। तो अब इसके बीच की हमें संख्या लिखनी पड़ेगी। चलिएगा लिख लेते हैं। इसके बीच की लिखेंगे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने 3.7 और 3.8 के बीच की संख्या लिख ली। अब इसमें हम देखेंगे कहाँ पर है ये संख्या। ये संख्या है हमारी 3.765, यानी कि 3.76। दूसरे भाग में हम चल रहे हैं ना, तो 3.76 ये यहाँ पर
कुछ लगभग हमारी आएगी। तो 3.76 से जो ये संख्या हमारी ये बड़ी है, क्यों? क्योंकि इसमें 5 अभी एक्स्ट्रा है। 3.76 से बड़ी है, यानी कि इसके आगे मिलेगी। और 3.77 से छोटी है, क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो इससे छोटी है और इससे बड़ी है, तो यहाँ पर मिलेगी इसके बीच में। तो इसके बीच में भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, इसके बीच में देख लेते हैं जी। चलिएगा, तो अब मैं सारी संख्या नहीं लिखता हूँ, तो थोड़ी छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह उतनी नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं लिखता हूँ 3.761, 3.761, फिर 762 आएगा, फिर 763 आएगा, 764, 765 आ जाएगा, ठीक है। और 766 आ जाएगा, 767 आ जाएगा, 768 आ जाएगा, 769 आ जाएगा। मैंने कुछ संख्या बीच की छोड़ दी क्योंकि ज़्यादा लंबी संख्या हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अब देखिए, अब ये संख्या कहाँ मिल रही है? 3.765, 3.765 ये संख्या ये मिल रही है हमारी, ये संख्या रेखा पर हमारी संख्या कहाँ मिल रही है? ये यहाँ पर मिल रही है। मान के चलिए ये हमारा बिंदु P है, तो हम क्या लिख देंगे? अतः संख्या रेखा पर 3.765 P बिंदु पर है, ठीक है। ये हमारे यहाँ मिला, तो हमने इसे P मान लिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें संख्या रेखा पर ये संख्या दर्शानी थी, तो हमने ये संख्या दर्शा दी, ये रही हमारी, ठीक है। तो ये प्रश्न हमारा हो जाता है समाप्त। धन्यवाद।